हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये है नीदरलैंड्स के ऊपर। आज हम पता करेंगे कि नीदरलैंड्स के अंदर एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस होता कैसे है। नीदरलैंड्स को हम हॉलैंड भी कहते हैं। इस सीरीज में आज हम सिर्फ एडमिशन और वीजा पे फोकस करेंगे। कंट्री इंफॉर्मेशन को हम अगली बार कवर करेंगे। अगर आप हॉलैंड या नीदरलैंड जाना चाहते हैं और आपको बैचलर डिग्री पढ़नी है तो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके पास क्लास 12 इंडिया से होनी चाहिए और आपका आईएलटीएस स्कोर होना चाहिए 6.0। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर 6.0 नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज एडिशनल मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया से एडमिशन प्रोसेस जो है उनका काफी डिफिकल्ट है। तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी देती हैं इंग्लिश फाउंडेशन कोर्सेज इंडियन स्टूडेंट्स को। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे 6 बैंड के साथ ही आए। तो मेजरली जो स्टूडेंट जाएंगे बैचलर करने उनको 6 बैंड मैंडेटरी है। प्लस क्लास 12 के बाद आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। आपके पास मिनिमम पर्सन मार्क्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 55% मार्क्स होने चाहिए। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज मेजरली एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं करती हैं स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च दो तरह की यूनिवर्सिटी होंगी जहां हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 55 से लेके 70 तक हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ही अप्लाई करें। अगर आपके मार्क्स 75 के प्लस हैं तो ही आप रिसर्च यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। उसके बावजूद भी कई बार रिसर्च यूनिवर्सिटीज कहती हैं हमें 13 इयर्स की एजुकेशन भी चाहिए। नीदरलैंड्स के अंदर 12 इयर्स एजुकेशन अलाउड है। रिसर्च यूनिवर्सिटी के केस में 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कई बार मांग ली जाती है। और ऑफ कोर्स अगर नहीं मांग रहे तो 75 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही आपको। अब हम आगे आते हैं। अगर आपने मास्टर्स करनी है तो आपके पास आईएलटीएस होना चाहिए 6.5 और बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की। यानी 3 साल की बैचलर डिग्री पे आपको नीदरलैंड्स में मास्टर्स डिग्री मिल जाएंगी। अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के अंदर मास्टर्स डिग्री कम है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप 3 साल की एजुकेशन लेके आए और हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप रिसर्च यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज का रिक्वायरमेंट है कि इंडिया से 4 साल की बैचलर होनी चाहिए, जो कि हम कहते हैं हमेशा स्वीडन में है या लिथुआनिया में है। सो अगर रिसर्च यूनिवर्सिटी में 4 साल की बैचलर चाहिए तो या तो आपके पास बीटेक होगी, इंजीनियरिंग कोर्स होगा, या आपने 3 साल की बैचलर और 2 साल की मास्टर करी होगी। तो उसमें आपको आईएलटीएस 6.5 चाहिए है और बैचलर में आपको 6.0 चाहिए है। ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको मैथ्स चाहिए क्लास 12 में या नहीं चाहिए बैचलर के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है, कुछ प्रोग्राम में मैथमेटिक्स चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। यूरोप के अंदर हर यूनिवर्सिटी अपनी एक बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ ही एडमिशन देती है। अगर प्रोग्राम में मैथ्स चाहिए है या फिजिक्स चाहिए है, केमिस्ट्री चाहिए है, इट डिपेंड्स अपॉन क्या चाहिए है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उनमें जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो नंबर ऑफ ईयर्स से क्वालिफाई करती है नहीं करती, और दूसरा उनका कट ऑफ क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये 2 चीजें आपको अगर पता होंगी तो आपका जो रिफ्यूजल चांस है वो बहुत कम हो जाता है। सो लेट्स सपोज से स्टूडेंट ने अपना एडमिशन, एक 55 और 60% मार्क्स के स्टूडेंट ने अपना बैचलर का एडमिशन अप्लाई करा। हमने उसकी एप्लीकेशन ली, हमने उसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करी। अप्लाई करने के बाद उसका एक मैं मान के चलता हूँ कि आईएलटीएस 6.0 हमने अटैच किया था, सारे डॉक्यूमेंट हमने अटैच करे थे। हमारे को 15 से 20 दिन में एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आ जाएगा, जो कि आजकल हर कंट्री में आ ही रहा है, चाहे कोई भी कंट्री हो। एक क्रेडिबिलिटी चेक इंटरव्यू आ जाएगा, एक मोटिवेशन चेक इंटरव्यू आ जाएगा बच्चे का। उस इंटरव्यू को करने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो न्यूफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड्स के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, जिसको हम एआईसी लात्विया में बोलते हैं, एसकेवीसी लिथुनिया में बोलते हैं, एनिक नारिक बोलते हैं हम एस्टोनिया में।
उनको भेज देती है और वहां से यूनिवर्सिटी जब तक अप्रूवल लेती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये एलिजिबल है हमारी कंट्री में आने के लिए, तभी वो आपको एडमिशन इशू करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपने अपना स्काइप इंटरव्यू जो था वो पास कर लिया था। तो एप्लीकेशन के स्काइप इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट जाएंगे निफिक के पास और वहां से एडमिशन के लेने से पहले अप्रूवल आएगा ऑन वेरिफिकेशन पे। कुछ यूनिवर्सिटीज को वो निफिक में नहीं भेजती हैं और वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास इंटरनल वेरिफिकेशन के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यही चीज हमने देखी है लिथुनिया में भी। कुछ यूनिवर्सिटी तो एसकेवीसी भेज रही थी, कुछ नहीं भेज रही थी। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी निफिक भेज रही हैं और कुछ नहीं भेज रही हैं। तो ये एक कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज का क्या इंटरनल प्रोसेस है। बट अगर वो नहीं भी भेजते तो भी वो आपके डॉक्यूमेंट इंटरनली वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। चलिए, वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया आपका। अब पॉजिटिव रिप्लाई आने के बाद आपको ट्यूशन फी पे करनी है जो कि 1 ईयर की होती है। नीदरलैंड्स में सारी यूनिवर्सिटीज 1 ईयर की ट्यूशन फी लेती है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम बैचलर के 4 साल के होते हैं, मास्टर्स के 1 के भी है और 2 के भी है। तो पूरे साल की ट्यूशन फी जो है वो एवरेज ट्यूशन फी बता दूं मैं अगर आपको, वो बैचलर डिग्री में 8 से 9,000 यूरो आ रही है और अगर मास्टर्स में है तो 10 से 12,000 यूरो आ रही है। अब बात आती है आपने ट्यूशन फी पे कर दी, अब हम आते हैं वीजा एप्लीकेशन मोड पे। ट्यूशन फी पे करने के बाद अफकोर्स वहां से रिसिप्ट आपको आ चुकी है, लेकिन अब हम वीजा की स्टेज में जा रहे हैं। अब वीजा में हमें क्या करना है? तो नीदरलैंड्स के अंदर 2-3 अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स है। अरेंजमेंट नंबर 1, आपकी यूनिवर्सिटी का IND जिसे हम इमिग्रेशन ऑफिस बोलते हैं, उनके साथ अरेंजमेंट है कि आप अपनी जो फंडिंग है, लिविंग एक्सपेंसेस है, वो इंडिया में दिखा दीजिए। मतलब कि आपने अपने ही बैंक में 10,000 यूरो दिखाए या अपने फादर के अकाउंट में दिखा दिए और वो पैसा पुराना हो कितना पुराना हो इसका मैटर नहीं करता। 10,000 यूरो की आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई, साथ में लगाया आपने अपना स्पॉन्सर्स का एफिडेविट। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट IND से जिस तरह का होगा उसी तरह से आपको अपने फंड दिखाने हैं। 90% यूनिवर्सिटीज का मानना यह है कि आप अपने फंड्स के अंदर बेसिकली 10,000 यूरो दिखाएंगे और ये 10,000 यूरो आप अपने अकाउंट में दिखा दीजिए, आपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा दीजिए, आपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में दिखा दीजिए, आप बैंक का लोन ले लीजिए। लेकिन जब भी आप अपने से अलग दिखाएंगे आपको स्पॉन्सरशिप का एक लेटर लेना पड़ेगा, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आपका बेसिक रूल है। 10,000 यूरो कहां से आए कहां से नहीं आए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके सेविंग अकाउंट में होंगे या आपके किसी भी रिलेटिव के या आपके फैमिली मेंबर्स के सेविंग अकाउंट में होंगे along with the proof of affidavit। ये 80 to 90 यूनिवर्सिटीज में आपका रूलिंग चलती है। 10% यूनिवर्सिटीज में ये रूलिंग है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर ये रूलिंग लगा रखी है कि आप, जैसे पंजाब और हरियाणा में लगा रखी है कि आपको पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, लिविंग एक्सपेंसेस 10,000 यूरो यूनिवर्सिटी के पास। मैं फिर कहूंगा ये बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज में ही लगा रखी है। सो आपको ब्लॉक करना पड़ता है और वो पैसा आपको तब मिलता है, एवरी मंथ मिलता है, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कहां से आ रहे हो, मोस्टली पंजाब या हरियाणा से आ रहे हो और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जहां से मोस्टली बच्चे अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एडमिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी ईजी है ना। तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी ने ये एक रूलिंग बना रखी है। बट अदरवाइज 80 to 90% यूनिवर्सिटीज का यही कहना है कि आप शो मनी दिखाएं अपनी इंडिया में और वो हम बैंक डॉक्यूमेंट्स लेंगे आपसे, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उनको इकट्ठा कंबाइन करके आपकी रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी को जब ये पहुंच जाएगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी इसको लेके अप्लाई करेगी रेजिडेंट परमिट। रेजिडेंट परमिट के 30 दिन के अंदर हमें रेजिडेंट परमिट का अप्रूवल मिल जाएगा। उस अप्रूवल की कॉपी जो है, जिसको हम कहते हैं रेजिडेंट परमिट अप्रूवल कॉपी, उसको लेके आप जाएंगे एम्बेसी के पास। एम्बेसी बेसिकली आपके पास आपसे आपका पासपोर्ट लेगी और आपसे ये कॉपी लेगी और आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछ सकती है, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो नीदरलैंड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका रेजिडेंट परमिट अप्रूव पहले होता है और फिर एम्बेसी आपको D टाइप वीजा देती है, एंट्री वीजा 3 महीने का, ताकि आप जाके लैंड करके वहां पे TRC कार्ड जो है, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड जो है, वो बना सके।
तो ये था प्रोसेस एडमिशन से लेके वीजा तक का और रेजिडेंट परमिट तक का नीदरलैंड्स के अंदर। नीदरलैंड्स के अंदर टीआरसी कार्ड 1 साल का ही मिलता है और वो रिन्यूएबल होता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको नीदरलैंड्स को लेके या किसी और यूरोपियन कंट्री को लेके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कीजिए और मैं अपने अगले वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्टडी इन यूरोप। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.